हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको एक ऐसे बोनस कॉइन के बारे में बताऊंगा जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के दे दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वीडियो में कभी भी यहाँ पर उस कॉइन के ऊपर बात कर सकता हूँ, तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना, ठीक है। तो बाकी अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, होप सो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर लूना 2 को मैंने सबसे पहले लेकर रखा हुआ है। रीजन, लूना 2 के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिला था। अचानक से प्राइस ने एक अच्छा खासा स्पाइक भी लगाया था, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस ने जो स्पाइक लगाई उसके बाद प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर ग्रेजुअली एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे ये जो ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है, तो ये ड्रॉप डाउन हमें कौन से जोन तक देखने को मिलेगा और क्या अब इस टाइम पे प्राइस और भी नीचे आएगा या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो लूना 2 के लिए अगर आपको नहीं पता है तो लूना 2 एक मीम प्रोजेक्ट है जो कि लूना लैब का ही था। तो अब इस टाइम पे इसी के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला था। तो कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि आफ्टर 2 to 3 मंथ्स लूना के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, और जब भी ये मूवमेंट होता है तब यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट देता है, और उसके बाद ग्रेजुअली हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलती है, जो कि अब इस टाइम पे हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा, तो नेक्स्ट प्राइस के लिए एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, रीजन बिंग बहुत सारे लोग फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए, ठीक है। और लूना 2 के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने का कोई सेंस नहीं बनती है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हो तो फिर इसको आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म में लूना को लेना इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी, मैं पर्सनली नहीं ले रहा हूँ। बाकी अगर आप लेना चाहते हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो अब इस टाइम पे लूना 2 का अगर प्राइस को देखो तो प्राइस चल रहा है 0.4961, एंड यहाँ से ना सबसे पहले प्राइस के लिए एक सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 0.4919 पे, ठीक है। तो 4919 इसी जोन को मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन पे प्रीवियसली ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा है कि प्राइस के लिए यहाँ पर एक वीक सपोर्ट हमें देखने को मिला था। तो राइट नाउ प्राइस विल ट्राई टू होल्ड सपोर्ट ओवर दैट जोन, जो कि है यहाँ पर, इसमें इसको मार्क फिर से कर लेता हूँ, जो कि है समवेयर अराउंड 0.4925। तो यहाँ पर प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है तो वेल एंड गुड, प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, जो कि सबसे पहला होगा 0.5115, एंड लेटर यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से करेक्शन ले सकता है। आफ्टर दैट करेक्शन यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ ये जो मूवमेंट मैंने आपको दिखाया, क्या ये मूवमेंट होने की चांसेस है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो चांसेस है ना मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट का जो चांसेस है वो रहेगा हमारा 20%, ठीक है। तो 20% चांसेस है कि प्राइस यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही है, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो 20% चांसेस ये है कि प्राइस यहाँ तक आएगा, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि प्राइस इसी जोन पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से इसी जोन को जाके हिट करेगा, इसका चांसेस रहेगा आपका 40% के आसपास, ठीक है। तो 40% के आसपास रहेगा कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे है यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन कर ले, और उसके बाद प्राइस इसी जोन को जाके टच करे जो कि है 0.5109 के आसपास, ठीक है। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज दैट कि 60% चांस क्या है, 60% चांस ये है जो कि मैं अभी इस टाइम पे पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस जोन के आसपास प्राइस अभी इस टाइम पे सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, इसी पर्टिकुलर जोन पे प्राइस कंसोलिडेट करेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्राइस के अंदर एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, एंड एट ए टाइम 60% चांस ये है कि प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन लेगा, जो कि हमें डायरेक्टली प्राइस 0.477 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, और मैं यहाँ पर 20 एंड 40 ये जो दोनों ऑप्शंस है इन ऑप्शंस के साथ नहीं हूँ, और मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस के अंदर सिमिलर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हो। बाकी यहाँ पर मैंने कुछ रेशियोज लगा दी है क्योंकि बहुत सारे लोग लॉन्ग में भी हो सकते हैं, लोग बोल सकते हैं कि एक्जैक्टली आप यहाँ पर गलत बता रहे हो, तो सबको यहाँ पर जो है आपको अपने एंड से भी देखना है। मेरा जो भी ओपिनियन था वो मैंने आपको बता दिया है, और अभी इस टाइम पे राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन लूना 2, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो इसका हिस्ट्री भी अगर आप उठा के देख लोगे तो फिर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इस कॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिला है। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपेक्टिंग है ब्रेकडाउन ऑफ दिस जोन, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किए है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से हमें फॉलो भी कर सकते हो। इस टाइम पे देखोगे तो सेक वर्सेस बाइनेंस का ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब इस टाइम पे सर्कल एंटर्स द क्रिप्टो बैटल। तो सर्कल एक्चुअल में कौन है, तो सर्कल यहाँ पर क्या करता है कि BUSD को मिंट करता था। तो अब इस टाइम पे सेक एंड बाइनेंस का जो भी यहाँ पर लीगल बैटल चल रहा है उसके अंदर इस टाइम पे जो है यहाँ पर सर्कल ने भी इंटरफेरेंस कर दी है। सर्कल द इशूअर ऑफ USDC स्टेबल कॉइन,
तो यूएसडीसी स्टेबल कॉइन जो इशू करता है वो सर्कुल ही करती है। तो उसके बाद ये स्टेपिंग इनटू द लीगल बैटल बिटवीन बाइनेंस एंड द सेक, दे आर आर्ग्यूइंग दैट द स्टेबल कॉइन्स लाइक यूएसडीसी एंड बीयूएसडी आर नॉट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर इस टाइम पे सर्कल यही आर्ग्यू कर रहा है कि स्टेबल कॉइन्स लाइक यूएसडीसी एंड बीयूएसडी ये सिक्योरिटीज नहीं है, ठीक है। तो ये जो आर्ग्यू है बाइनेंस वर्सेस सेक का, तो ये बहुत ज्यादा ड्रैग करेगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि बाइनेंस फ्यूचर में अगर आप जाके चार्ट को देखोगे और यहाँ पर अगर बाइनेंस की बात करोगे तो बाइनेंस के अंदर कुछ ग्लिच भी हुआ था, जहाँ पर बीटीसी के प्राइस हमें $2700 के आसपास भी देखने को मिल रहा था। तो अभी इस टाइम पे बहुत सारे फंड्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं, स्पेशली बाइनेंस को लेकर। तो मैं हमेशा यहाँ पर यही बोलता हूँ कि अगेन मैं आप सबको बता रहा हूँ कि अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टर हो जो लॉन्ग टर्म के लिए आप क्रिप्टोज को होल्ड कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि एक हार्डवेयर वॉलेट को परचेज कर लो, ठीक है। हार्डवेयर वॉलेट कहाँ से परचेज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब यूट्यूब में जाकर सर्च कर लेना, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ से आप देख के आप अपना डिसीजन बना सकते हो कि एग्जैक्टली आपको कौन सी हार्डवेयर वॉलेट लेनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एफटीएक्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो किसी भी एक्सचेंजेस के ऊपर हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करनी है। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को बार बार बताता हूँ, अब इस टाइम पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चेक करो हमेशा के लिए कि एग्जैक्टली आपके पास अपना खुद का की हो जहाँ पर भी आप अपना एसेट्स को रख रहे हो। तो एक हार्डवेयर वॉलेट आप कोई से भी परचेज कर सकते हो, बाकी आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स में चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी का यहाँ पर अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो प्राइस ने यहाँ पर काइंड ऑफ एक डबल टॉप जैसा हमें यहाँ पर पैटर्न देखने को मिला, जो कि प्राइस इसी जोन के आसपास था, ठीक है। तो यहाँ पर बीटीसी ने रिजेक्शन ली, जो कि पहले भी प्राइस इसी जोन के आसपास आया था, लेकिन प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लिया। एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से मैं इसको अगर ऐसे मार्क करूँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक बार रिजेक्शन देखने को मिला इसी पर्टिकुलर जोन से, एंड अगेन वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन प्राइस ट्राई टू पुल अप अबव दिस जोन, बट प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन, जिसके कारण प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। राइट नाउ बीटीसी इज ऑन ए माइनर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, जहां पर ऑलरेडी प्रीवियसली हमें सपोर्ट भी देखने को मिला है। जब तक बीटीसी यहाँ पर अबव दिस जोन कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पर मैं अगर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रैग करूँ यहाँ पे, अंटिल अनलेस जब तक प्राइस कंसोलिडेटिंग इन दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स, जब तक बॉक्स के अंदर ये प्राइस मूवमेंट करेगा तब तक हम यहाँ पर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली प्राइस नीचे आएगा या फिर प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फॉर नाउ वी शुड हैव टू फॉलो दिस जोन, जो कि है 26,882, ठीक है। तो इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है देन वी माइट सी ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी प्राइस, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 26,634 एंड 26,634। ये जो जोन है इसका अगर ब्रेकडाउन होता है देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 26,365 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, अगर आप लॉन्ग पोजीशन भी ओपन करने का सोच रहे हो, इन माय ओपिनियन लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए थोड़ा वेट आपको जरूर से करनी है, क्योंकि यहाँ पर अभी इस टाइम पे ये जो पर्टिकुलर जोन है जहाँ पर बीटीसी ने ऑलरेडी प्रीवियसली हिट भी किया था, इसी जोन का सस्टेन होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर ये ब्रेक हो जाता है दैट मीन्स की प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ सकता है, जो कि हमें 26,645 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। बट द गुड थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस इसी जोन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर चांसेस कम है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन, यहाँ पर ब्रेक भी हो सकता है। बाकी जो भी है आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना, क्योंकि मैं अभी इस टाइम पे बता रहा हूँ कि यहाँ से इसी जोन से ब्रेकडाउन हो सकता है, तो इसके चक्कर में आप में से बहुत सारे लोग अपना यहाँ पर बड़े ट्रेड्स लेके भी बैठ सकते हो, बाकी लॉस होता है तो फिर आप मुझे ही बोलोगे कि एग्जैक्टली आपने लॉस करवा दी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ, इसी जोन से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएंगे, जो कि 26,720 के आसपास, और 26,720 ये जो ट्रेंड लाइन होगा ये बीटीसी के लिए बहुत अच्छा खासा सपोर्ट के काम करेगा। रीजन बिंग हमने देखा है कि प्रीवियसली जब भी बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट हुई है तो प्राइस ने इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन किया है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक बार देखने को मिला एंड अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ऑन दैट ट्रेंड लाइन एज वेल, और जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तब प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और जब भी यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट सस्टेन किया देन प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट भी देखने को मिला। अभी इस टाइम पे अगेन प्राइस यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, द नेक्स्ट मूवमेंट इन बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस के थोड़ा मूवमेंट एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे देखने को मिलेगा, जो कि होगा 26,800 के आसपास, ठीक है। तो
800 इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि बीटीसी अगर नीचे भी आए तो फिर प्राइस इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश भी जरूर से करेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं अपना यहाँ पर ओपिनियन आपको बताऊँ तो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी, जो कि मेरे हिसाब से प्राइस इसी जोन का ब्रेक डाउन करेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। और उसके बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन जो कि 26,758 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए ड्रॉप डाउन इन बीटीसी, जो कि यहाँ पर एक माइनर करेक्शन भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। जब तक प्राइस अबव दिस जोन कंसोलिडेट करेगा जो कि 26,629, दैट मीन्स की प्राइस जो है यहाँ से ऊपर निकालने की प्राइस के अंदर चांसेस रहेगा कि प्राइस यहाँ से और भी ऊपर चला जाए। ठीक है, तो फॉर नाउ दैट्स इट फॉर बीटीसी। बाकी अगर आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी तो फिर सही है, बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपके लिए चार्ट भी डाल दूंगा। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।